देखो हम देखेंगे क्या इस वीडियो में, क्लास 7 का एनसीईआरटी चालू करेंगे। ठीक है, तो आज का जो मुख्य दिन है, हम साइंस के सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं करेंगे, उसमें अपना उत्सुकता, बोले तो क्यूरियोसिटी जगाने का प्रयास करेंगे कि क्या कैसे क्यों होता है। तो मेन तरीका क्या है, अपने सोच को कैसे बनाना है साइंटिस्ट की तरह। एनसीईआरटी बोलता भी क्या है, इधर फोकस करना, मेरे पे, कैमरा पे फोकस करना, किस पे, मेरे पे फोकस करना। एनसीईआरटी तुम लोग को क्या बोलती है, जूनियर साइंटिस्ट। जूनियर साइंटिस्ट। तो तुमको एज ए बिहेव करना है, तुम क्या हो, जूनियर साइंटिस्ट हो, और तुम सिलेबस को पढ़ने नहीं आए हो, समझने आए हो। क्या समझने आओ, सिलेबस को समझने आओ। तो अपना क्यूरियोसिटी बढ़ाना है। ठीक है, हर एक चीज को कैसे देखना है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कैसे क्यों हो रहा है। ठीक है, तो क्लास 7 का जो चैप्टर पहला चैप्टर क्या है, क्या है, द एवर इवॉल्विंग द एवर इवॉल्विंग अराउंड ऑफ साइंस। हमारे चारों तरफ का जो संसार है साइंस का, उसको समझना है। ठीक, उसमें आसपास जो हमारे आसपास दिखता है उसको समझना है। पहला है साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक तरीका से सोचना है। जैसे पंखा घूम रही है तो पंखा सर्कुलर मोशन में घूम रही है। ठीक है, साइकिल चलता है लीनियर, ध्यान से बस सबको समझते जाना है। करना क्या है, साइंटिस्ट का काम क्या है, ध्यान से सुनना। साइंटिस्ट का पहला काम क्या है, सुनना, कुछ नहीं। आर्गुमेंट तो बाद में करता है। तो तुमको एनसीईआरटी क्या बोला, तुम जूनियर साइंटिस्ट हो, तो पहला तुम्हारा काम है सुनना, आर्गुमेंट बाद में करना। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट हो, साइंटिस्ट की तरह सोचना भी पड़ेगा। तो आज समझ लो तुम साइंटिस्ट हो। ठीक है, तो तुम साइंटिस्ट है, तुम्हारा उठना बैठना सब कुछ तरह साइंटिस्ट की तरह होना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है, जब मैथ बनाएंगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से तुमको सोचना पड़ेगा। जब जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उस हिसाब से तुमको सोचना पड़ेगा, फिर सबको मिक्स करके जीवन यापन में तुमको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, तो तुमको साइंटिस्ट की तरह सोचना है। जैसे बल्ब जल रहा है, ठीक है, बल्ब का हमेशा रोशनी व्हाइट क्यों होता है, पीला कलर का बल्ब क्यों नहीं यूज करते हैं, ये सब आपको शोषण हो रहा है। बल्ब हमेशा गोला लगाते हैं, लंबा क्यों नहीं लगाते हैं, ये सब सोचना है। शेप क्यों, हर ऑब्जेक्ट का शेप कैसे फिक्स किया जाता है, होता है। अब मान लो पेज का है, पेज का रैंडम पेज फिक्स किया जाएगा तो लिखने में मजा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। जैसे मान चलो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर भी तो पेपर है, उस हिसाब से कॉपी आने लगे तो लिखने में मजा आएगा, नहीं आना पड़ेगा। तो तुमको ऐसा सब कुछ सोचना पड़ेगा, हम सब चीज़ का शेप किस तरह से डिसाइड करें ताकि हम अपना जीवन यापन यूज टू आसान हो सके। पेपर का साइज कुछ भी बना सकते हैं, मगर इस हिसाब से बनाया जाए ताकि लोग यूज करते वक्त क्या आ जाए, उसको बोरिंग फील ना हो, इंटरेस्ट फील हो। ठीक है, तुमको एज बचपन से स्मूथली लिखते आ रहे हो वो कॉपी पे, मगर कॉपी का हल्का सा 1 इंच अगर पेज हम बढ़ा दे ऊपर से या बायां से, ठीक है, तो तुमको बहुत इरिटेशन महसूस होने लगेगा। ठीक है, अगर तुम बचपन से व्हाइट पेज में लिखने लगे हो, अब हम उसको येलो कलर का कर दे, कुछ नहीं, सिंपल सा उसका कलर हल्का येलो कर दे, तुमको इरिटेशन महसूस होने लगेगा। ठीक है, तो जो भी है वो क्या सब साइंटिफिक का तरफ सोचा जाता है, जो आने वाला जनरेशन है। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, एक ह्यूज गैप होता है। तो जो समझदार लोग हैं उस ह्यूज गैप को समझा जाता है, आने वाले जनरेशन उसी हिसाब से ढाला जाता है, उनको क्या बेहतर लाइफ के लिए ना। अब उसको ज़्यादा छूट भी नहीं दे सकते, ज़्यादा छूट देंगे तो क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो जो है उसको उसी हिसाब से ढाला जाता है, ना उसको पुराने ज़माने पर ढाल सकते हैं। तो नया पुराना कॉन्सेप्ट मिला के उनको एक बेहतर जिंदगी दिया जाने का कोशिश किया जाता है, बस। तो पहले साइंटिफिक मेथड समझ में आ गया, यही सब है साइंटिफिक मेथड। दूसरा क्या है, लेट अस एक्सप्लोर, हमको क्या करना है, एक्सप्लोर मतलब घूमना, एक्सप्लोर मतलब घूमना। कैसे घूमे, अपना चार, तो घूमने के लिए आप देखो साइंस में क्या होगा, घूमना कैसे होगा, कैसे घूमेंगे, क्लासरूम में बैठ के। तो हम देख क्या रहे थे, ये देख रहे थे, अभी तक देख लिए थे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता क्या है, मटेरियल बोलो मेटर बोलो सब सेम ही है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कुछ अंदाजा है इसके बारे में, सब्सटेंस मतलब मटेरियल, उसका प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, लक्षण गुण। तो प्रॉपर्टी का क्या क्या गुण अभी तक जानता है,
क्या क्या याददाश्त है प्रॉपर्टी के बारे में? हीट हीट। बड़ी देखो प्रॉपर्टी के बारे में तो पहला आता है शेप, हाँ से ठीक है। मटेरियल का शेप के बारे में क्या बोल सकता है? तीन ही शेप होगा, ठीक है। क्या क्या? सॉलिड लिक्विड हाँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और और कुछ प्रॉपर्टी? हॉटनेस के आधार पे, हाँ हॉटनेस कोल्डनेस हो गया। और इवेपोरेशन हाँ इवेपोरेशन, वो तो मटेरियल का प्रॉपर्टी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद पढ़ना क्या है? चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास क्या क्या चेंज चेंज हो रहा है। कुछ बताना चेंज, हमारे आसपास क्या क्या चेंज हो रहा है। वेदर हाँ, वेदर चेंज हो रहा है। और सराउंडिंग सराउंडिंग कैसे चेंज हो रहा है? सराउंडिंग चेंज होता है कैसे? सराउंडिंग लॉन्ग टर्म में चेंज होता है, शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं होता। मतलब सराउंडिंग को चेंज होने में बहुत समय लगता है, ठीक है। क्लाइमेट तो अकॉर्डिंग टू सीजन चेंज होता रहता है। जैसे आप सराउंडिंग के आसपास है तो सुनता होगा कि सहरसा के आसपास पहले पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा था, तो धीरे धीरे चेंज होते होने क्या हो गया, शहर बस गया। और फिर धीरे धीरे देखते जाएगा, आते आ जाएगा, तो आज से 10 साल बाद 15 साल के बाद क्या दिखेगा, आसपास बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखेगा। तो सराउंडिंग चेंज होता है, ठीक है। चेंज बोलो या इम्प्रूवमेंट बोलो, दोनों एक ही चीज़ हुआ। लाइट एंड लाइट से क्या मतलब? बिजली। मतलब हाँ बिजली, ये लाइट बिजली हुआ, सनलाइट हुआ। यस तो लाइट के अकॉर्डिंग में पढ़ा हुआ ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। कौन कौन? लेमिनेस और नॉन लेमिनेस। लेमिनेस ऑब्जेक्ट किसको बोलते थे? जिसका वन लाइट हाँ, जिसके पास खुद का प्रकाश हो, यस ठीक है। जैसे एग्जांपल में सन हाँ सन हो गया, और बल्ब, बल्ब हो गया, और क्या बोलो लालटेन। लालटेन, जितना भी है जिससे खुद का रोशनी हो, ठीक है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल मून मून हो गया। मून क्या है? नेचुरल नॉन लुमिनस। सैटेलाइट का बात अभी नहीं करेंगे, अभी जिसका चर्चा कर रहे हैं नॉन लुमिनस और नॉन लुमिनस का। तो नेचुरल क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता। वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अब्जॉर्ब करता, मतलब अवशोषित करता है, फिर उसी को विसर्जन करता है, रिफ्लेक्ट करता है। शैडो परछाई परछाई, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? परछाई बनेगा। परछाई बनता कैसे है? लाइट है तो देखो परछाई, देखो लाइट आ रहा, हम लाइट को क्या कर रहे हैं? लाइट रोक रहे हैं, ठीक है। जब हम लाइट को रोक रहे हो तो हमारा क्या बन रहा होगा? परछाई बन रहा होगा, समझ रहे? यहीं पे एक शीशा लगा देंगे, व्हाइट कलर का शीशा, परछाई बनेगा शीशा का? मिरर का परछाई बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। वह कौन सा मिरर लगाएंगे जिससे लाइट आर पार हो सके, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखना है तो क्या करेंगे? एक पेज ले आएंगे, व्हाइट पेज, ठीक है। व्हाइट पेज का रखेंगे, क्या बनेगा? शैडो बनेगा। उसको हल्का सा उसमें बीच में कहीं तेल लगा देंगे, ठीक है। तो जहाँ तेल लगा होगा उसका ऑब्जेक्ट इमेज क्या होगा? नहीं बनेगा, क्यों? लाइट को क्या कर रहा है? पार कर जा रहा है लाइट, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट पढ़ा था, ओपेक ऑब्जेक्ट के कारण क्या बनता है? शैडो बनता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट के कारण नहीं बनता, ट्रांसल्यूटेंट के कारण थोड़ा बहुत इमेज बनेगा, ठीक है। समझ में आया? इस सप्ताह में अगला क्या ट्रैवल करना है? अर्थ और मून, द अर्थ एंड द मून के बारे में समझना है, ठीक। अर्थ क्या होता है, मून क्या होता है? अर्थ क्या है? पृथ्वी। अर्थ के बारे में कुछ यूनिक बात बताना। ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट। और वाटर ज्यादा है। हाँ वाटर जाता है, जो इसको खास बनाता है। खास हाँ, पूरा यूनिवर्स में उसको खास बना देता है।
अर्थ के बारे में कुछ ऐसा बात बताओ जो इस Yes sir, इसमें living things. हाँ, लाइफ सिर्फ यहीं पे पॉसिबल है। Yes. सबसे बड़ा खासियत इसका यही है, यही खासियत के कारण तो आज और हम तो यहाँ पे हैं। ठीक है, बाकी खासियत सब प्लानिट पे भी है, मगर लिविंग थिंग्स वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता। तो सबसे खासियत इसका क्या है, यहाँ पे लिविंग थिंग्स पॉसिबल है। ओनली यूनिवर्स में एक ही प्लैनेट है अर्थ जहाँ पे क्या है, लाइफ पॉसिबल है, और यही खास बात सबसे ज्यादा है। मून क्या है इसका, सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। मून, अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, क्या है, मून। ठीक है। रोल ऑफ साइंस इन आवर डेली लाइफ, साइंस का क्या रोल है तुम्हारी लाइफ में? कुछ रोल है साइंस का, बताना। Observation बनाने के लिए क्या चीज ऑब्जर्वेशन कराने में? rule science. डेली लाइफ में क्या क्या चीज ऑब्जर्वेशन कराने में तुमको मदद करता है साइंस? सब कुछ हाँ, एक आध का एग्जांपल बताओ सब कुछ में। बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन। साइंस तुम्हारा डेली लाइफ में यूज कर रहा है कपड़ा पहनने के लिए, सबसे यूजफुल। अभी तुम टी शर्ट पहन का है, जैकेट काहे नहीं पहन का है? साइंस का यूज किया, क्या जैकेट पहन का था, गर्मी लगता। डेली लाइफ में यूज क्या किया तुम? कपड़ा चॉइस करने में तुम डिसाइड किया, साइंस तुम्हारा मदद किया ना कपड़ा चॉइस करने में। कैसे सर? है, तुम अभी जैकेट काहे नहीं पहन का है? सामान है इसके गर्मी लगती हाँ, तो गर्मी लगता है, तो गर्मी, यही कॉन्सेप्ट कहाँ आया, साइंस से ना आया। यही चीज तुमको कौन बताया, समर है, ऊनी कपड़ा पहन के जाएंगे तो गर्मी लगेगा, क्लोथ का सूती कपड़ा पहनेंगे तो गर्मी कम लगेगा। तो डेली लाइफ तुमको क्या किया, कपड़ा चॉइस करने में मदद किया। और कैसे यूज करेगा? जैसे तुम अचार बनाता है, तो अचार को लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करने में, मतलब बचाने में उसको मदद करता है। उसमें क्या करते हैं, एसिड नहीं है उसमें, क्या करते हैं, तेल डाल कर रखते हैं। ठीक है, तेल नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अचार खराब हो जाएगा। ठीक है। और डेली लाइफ में क्या यूज होता है तुम्हारा, साइंस कैसे यूज करता है साइंस को? कैसे यूज करता है? और डेली लाइफ में क्या क्या रोल है साइंस का? खाना पकाने में, उसमें क्या रोल है सर? खाना पकाने में साइंस का रोल नहीं है। गैस टेम्परेचर दे रहे हैं, हाँ, तो टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मटन पकाते हैं, मटन को क्या करते हैं, कुकर में बनाते हैं, और दक्षी में बनाएंगे ज़्यादा टेम्परेचर। साइंस तुमको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है खाना बनाने में, है, मसाला मिक्स करने में, इसके साथ क्या मसाला मिक्स किया जाए, है। कभी देखा है कि सब्जी बनाते हुए चीनी डाल दिया जाए, तो वहाँ पर रिएक्शन तो हो रहा है ना। वो रिएक्शन कौन तुमको बता रहा है, साइंस बता रहा है कि सब्जी में नमक डालोगे तो क्या खाने में अच्छा लगेगा, खीर बनाओगे तो क्या डालेंगे, चीनी डालेंगे। ये सब कहाँ से आया डेली लाइफ में, साइंस से। साइंस। ठीक है, अगर साइंस हम नहीं जाने रहेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होता। तो आप खीर में कोई नमक डाल, साइंस नहीं समझे, ठीक है, और उसको कोई बता दे बचपन से चीनी मीठा होता है, मतलब नमक मीठा होता है, तो झोल हो जाएगा। आप बचपन से वही खा रहा है तो उसको खीर अच्छा लगेगा, मगर तुम जाएगा कभी उसके यहाँ, तुमको जो खीर खिला दे नमक वाला, तो कैसा लगेगा तुमको? ठीक है, तो साइंस तुम जो डेली लाइफ में सोचते हो, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या नहीं खाना है, ये सब साइंस मदद करता है। अभी गर्मी का सीजन आता होगा तो तुम तो सोचता होगा क्या खाए, रफ तरबूज खाए, खीरा खाए, पानी ज़्यादा पिए, ये सब क्या करता होगा, सोचता होगा। ये सब कहाँ मदद कर रहा है, कौन मदद कर रहा है, साइंस मदद कर रहा है। ठीक है, कि मेरा डाइजेशन कैसे स्ट्रांग रहे, मेरा ऑब्जर्वेशन कैसे स्ट्रांग रहे, सब क्या बताएगा। यही सब साइंस का डेली लाइफ में क्या रोल है। अगर साइंस उल्टा पुल्टा समझ जाएगा तो डेली लाइफ क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। और तुमको इसमें ये समझना है सबसे जरूरी कि एज ए तुम्हारा रिस्पॉन्स नेचर के प्रति क्या है, बी ए रिस्पॉन्सिबल। क्या रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा? ये जो इन्वायरमेंट है, वर्ल्ड है साइंस का, चारों तरफ जो घूम रहा है,
इसमें तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हारा योगदान। योगदान से हाँ, एक्सपेरिमेंट पहले तो रिस्पॉन्सिबल, फिर योगदान तो बाद में आएगा। तुम्हारा क्या दायित्व बनना चाहिए नेचर के प्रति? नेचर हुआ या हमारा आसपास का एनवायरनमेंट हुआ, क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए तुम्हारा? क्लीन। हाँ, सबसे पहले क्लीन रहना चाहिए, उसके बाद नेचर का ध्यान। हाँ तो नेचर का ध्यान रखना पड़ेगा, और पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा। पेड़ पौधा लगाएगा जितना हो सके। पानी ठीक है, हाँ ठीक है। और जैसे अभी गर्मी का सीजन है, क्या कर सकता है नेचर, कैसे ध्यान रख सकता है? किसको पानी देगा? प्लांट को देगा, और जानवर को। हाँ, चिड़िया को पानी। देखो तुम छत में पानी रख के कोटरा में देखना, तुम्हारा सामने गायब हो जाएगा। अभी गर्मी चल रहा है, ठीक है, तो गर्मी का सीजन में सबसे फायदा है, अगर तुमको किस्मत अच्छा करना है, यहाँ से भी किस्मत का पॉइंट आता है, ठीक है। तो छत पे पानी का कटोरा रखा करो, चिड़िया को पानी पिलाया करो। बताइए तो किस्मत भी साथ लेके चलना है, दोनों को पॉलिश करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा और किस्मत को भी पॉलिश करना पड़ेगा, किस्मत बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर कोई सीनियर होगा सुन रहा होगा, तो जैसे क्रेडिट स्कोर बनता है ना, सुना है ना? है क्रेडिट स्कोर किसी का, सबका जीरो होता है, सबको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही किस्मत जब जनता है सब जीरो ही होता है, तो किस्मत बनाना पड़ेगा, ठीक है। तुमको अपना पिछला जनरेशन की वजह से जो फ्रेम मिला, नाम मिला, वो तो मिलेगा, मगर तुमको अपना मेहनत करना पड़ेगा, अपना स्कोर बनाना पड़ेगा खुद से, समझ गया ना? मैथ बताता है ना कि मान लो तुम्हारा पिछले वाला जनरेशन के कारण 1000 पॉइंट मिला, तुम्हारा प्रयास 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अथक प्रयास क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो अपना प्रयास रहेगा, अपना प्रयास अगर 0.1 भी रहेगा तो सोच लो किस्मत समझ लो, 0 नहीं होना चाहिए, 0.1% भी तुम्हारा अपना प्रयास होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। पीछे वाला काम बहुत करता है, मगर प्रयास 0 रहा तो आंसर 0 आएगा। इसीलिए सुना हुआ एक कहावत, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा। तो हकदार तुमको बनना पड़ेगा, होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। पहला चैप्टर यही था। आज मेरा काम क्या था? सिलेबस कुछ समझना। दूसरा क्या है? अपना नहीं, बस सिलेबस समझना। गर्मी लग रहा है, न गर्मी लग रहा है तो पंखा चला दो, है व्यवस्था नहीं लगे छै। अभी हम सुना है सब? यस सर। कहाँ सुना है? सुनिए, कहाँ है? यार दोस्त का है, उसका बुक में है सर। सीनियर की बुक में? यस दोस्त ने बोला, सीनियर बोले। वही। हाँ, दोस्त एकेडमिक क्लास से बाहर, क्लास में होते दोस्त को दोस्त नहीं बोलते, उसको सीनियर बोला जाता है, ठीक है। जैसे अभी फिलहाल IPL का मैच चल रहा होगा, तो भले प्ले ग्राउंड पे क्या होता है, दुश्मन होता है, मगर सामने जब अच्छा प्लेयर आता है वो सीनियर होता है, दुश्मन नहीं होता है। तो अभी तुम्हारा वो दोस्त नहीं क्या है? सीनियर है। तो कहाँ कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है उसको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। सीनियर के बुक में तुम देखा, क्या देखा था? तो कुछ बताया भी होगा तुम्हारा सीनियर? नो सर। नहीं बताया। हाँ, इसीलिए दोस्त बनाया सीनियर को, तो यही दिक्कत होगा। सीनियर बनाता है तो फायदा हो जाता है, तुम दोस्त हो। है क्या सन लिखा हुआ? इसलिए एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस। एक्सप्लोरिंग तो बहुत बार सुनना, मतलब यस सर। घूमना। सब्सटेंस मतलब पदार्थ, ठीक है। पदार्थ में क्या है? घूमेंगे। पदार्थ में घूमेंगे तो हमको 3 तरह का पदार्थ मिलता है, एसिड, बेस एंड न्यूट्रल। अभी देखो, अभी जस्ट बताया पदार्थ क्या था? 3 प्रकार का, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वो क्या था? शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिजिकल शेप के अकॉर्डिंग क्या था? मटेरियल 3 प्रकार का पाया गया। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग है या नेचर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसका नेचर एसिडिक सब्सटेंस होगा, ठीक। ज़्यादा नहीं समझना, लोअर क्लास में बेसिक समझो तो टेस्ट के आधार पर तुम समझ सकते हैं। बाकी हायर क्लास में H+, O+,
बाकी सब चलता है रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो टेस्ट जिसका कड़वा टेस्ट रहेगा, ठीक, वो क्या होगा, एसिड होगा। जैसे में नींबू, यस साबुन। हाँ खाया, नींबू नहीं खाया, यस यस। साबुन नहीं का- टेस्ट किया होगा नींबू तो टेस्ट किया होगा। साबुन कैसा वैसे होगा? हो जाता है, नहाते नहाते कभी चले जाता हाँ। है साबुन वाला। तो साबुन कैसा होगा, बेसिक बेसिक क्यों होगा, एसिड एसिड। एसिड का एसिड साबुन रहेगा। सोच को देखो, अगर साबुन एसिड रहे क्या होगा सोचो, रिएक्शन रिएक्शन मार देगा। चले जाएंगे। खोलता हुआ पानी देखा कभी? यस हाँ? हाँ? और ऐसा चेहरा खदकेगा। कभी चूना खदकते देखा है? चूना चूना, यस सर यस। कभी चूना वाला पेंट हुआ ना घर हाँ, में, हाँ। चूना देखा ना कैसे खदकता है, Yes, sir. वैसे ही एसिड खदकते रहता है। और तुम उससे डेली नहाएगा तो अंदर वाला हड्डी दिखाई देगा एसिड के बाद, ठीक है। न्यूट्रल क्या होगा, एसिड बेस की रिएक्शन से क्या बनेगा, न्यूट्रल सब्सटेंस। अब सर एसिड क्या हो जाएगा? हाँ एसिड नींबू होगा। केमिकल हाँ नींबू होगा, खट्टा जिसमें होता है, जिसका सबब क्या हो, खट्टा। खट्टा, ठीक है। दिन में पानी आया, नीम नहीं आया तो इमली, इमली का टेस्ट लिखा है, यस। अब आया ना दिन में पानी, नहीं आया, नहीं आया तो बोलो अब इमली का फोटो दिखाएंगे तो, ठीक है। तो बेसिक का स्वाद कैसा होगा, कड़वा, ठीक है। जहाँ एसिड का से खट्टा, बेसिक का टेस्ट कड़वा। करेला। एसिड सर हमेशा खट्टा ही रहता है। हाँ नॉर्मली तो खट्टा ही रहता है, ठीक है। बेसिक में करेला। करेला- एसिड जैसे नहीं, हाँ बेसिक बोल सकते हैं। एसिड जैसे नींबू हो गया, हो गया। बर्फ में हुआ उसमें एसिड पाया जाता है। हाँ एसिड पाया जाता है, वो एसिड का नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड, वो खाने का। सिट्रिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हो गया एप्पल में, सिट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। एसिड का तुमको नाम नहीं याद रखना, ठीक है। हायर क्लास में जब जाएगा तो तुमको नामों याद रखना पड़ेगा। हाँ, हाँ, बीच में। बीच में दिया होगा, झलक दिया होगा। यस सर वो ऐसे। अब देखो उसके बाद क्या समझना है, लिटमस, रेड रोज, टर्मरिक, सर लाले गुलाब होगा और जो गुलाब होता है नहीं होगा। अरे अभी लिख रहे हैं, अभी ये क्या है वो तो हम बताएंगे बिल्कुल। ये सब है क्या, एसिड बेस को टेस्ट को समझने का तरीका, जैसे लिटमस पेपर है, यस। ठीक है। लिटमस पेपर। हाँ इसका तो बहुत बार सुना होगा। लिटमस पेपर से करते क्या है, एसिड बेस्ड और न्यूट्रल को देखते हैं, नापते, पहचानने का कोशिश करते हैं। लिटमस पेपर होता है क्या, एक पेपर होता है, हाँ वो कलर के अकॉर्डिंग, और ब्लू किसी सब्सटेंस में डाले, उसका कलर चेंज हो गया, ब्लू से रेड। रेड हो गया, तो रेड मतलब क्या होता है, खतरा। खतरा क्या होगा, एसिड। समझ में आया ना, यही साइंटिफिक मेथड है। अगर यहाँ तक सोच पा रहा होगा कि रेड हो रहा, रेड मतलब खतरा, और खतरा मतलब एसिड, कौन आ रहा? ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अब रेड को वापस कोई सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, ब्लू में कर दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब कोई चेंज नहीं आया तो क्या होगा, न्यूट्रल। तो ये तो क्या था, आर्टिफिशियल था। रेड रोज क्या होगा, नेचुरल होगा। टर्मरिक क्या होगा, नेचुरल होगा, हल्दी। हाँ ठीक है। ये क्या, ये सब क्या है सर नाम? ओलिफैक्ट्री एंड फेनोक्सिलिन। फिलोप्थिलीन। फिलोप्थिलीन का गोली यस। देखा होगा, व्हाइट वाला वो सर जो कपड़ा सब में डालते हैं, यस हाँ वही है फिलोप्थिलीन, ठीक है। अच्छा। हाँ, वही है, ठीक है, ज्यादा दुख नहीं। तो टर्मरिक से कैसे से करेंगे, तो टर्मरिक क्या करता है, चेंज करके कलर कैसा रहता है, येलिश कलर का हो जाता है, और बेस, हाँ ठीक है, और थोड़ा रेड भी रहता हाँ रेडिश कलर का बोल सकते हैं, ठीक है। और जैसे एसिड में जाएंगे तो कोई है।
तो ये सब क्यों होता है? केमिकल से? हाँ केमिकल चेंज, जैसे किसी के प्रेजेंस में कलर बिहेवियर चेंज हो जाता है, जैसे मेरे आते तो उनका बिहेवियर चेंज होता है कि नहीं होता है, वैसे ही इसके बिहेवियर में क्या हो जाता है, उसके सब तरह चेंजेज आना चालू हो जाता है, समझ में आ जाता है कि ये क्या है, एसिड था, जो पहले था वो क्या था, एसिड था। ठीक है, और कुछ नहीं। बाकी का जो सिलेबस था वो कल समझ लेंगे, आज के लिए इतना ज़्यादा नहीं डोज देना चाहिए, ठीक है। या फिर कल सिलेबस समझेंगे नहीं तो क्या करेंगे, 12 चैप्टर पढ़ेंगे। पढ़ लेंगे।